राधे कृष्णा। कैसे आप सब? होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रही हूँ ना, तो वो है कि अगर आप अपने पार्टनर्स के पीछे भागते हो, ठीक है, अगर आप अपने पार्टनर को टूट के चाह रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा टूट के चाहते हो ना, तो एक टाइम ऐसा आ जाता है जब आपको लगता है कि मेरी तरफ से ज़्यादा कोशिशें हो रही हैं और सामने वाले की तरफ से बिल्कुल भी नहीं हो रही। देखो, इस चीज़ों में मैं जो आपको बताऊंगी ना, वो आपको ये बताऊंगी कि जब हम ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं ना, तो मतलब हमारे साथ क्या होता है, ठीक है। हम देख के भी चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं, है ना। बहुत जगह ऐसा होता है, पर ये क्यों होता है हमारे साथ, ठीक है। जैसे कि आपने बहुत सारी कोशिश की अपने पार्टनर को पाने के लिए, ठीक है, हर एक चीज़ कर ली, ठीक है, प्यार से, गुस्से से, हर एक चीज़ से, ठीक है, नफरत से, हर एक चीज़ अपना के देख लिया आपने। प्यार भी करके देख लिया आपने, गुस्सा भी करके देख लिया आपने, नफरत भी करके देख लिया, हर एक चीज़ आपने करके देख ली, बट नहीं हुआ। वो चीज़ आपके पास नहीं आई। या फिर वो चीज़ आपके पास साथ में नहीं है, इस समय आपके वो साथ में नहीं है, पर आपने कोशिशें पूरी करी, अपने पूरे दिल से करी, पूरे अपने ईमानदारी से करी, ठीक है, लॉयल्टी से करी, जो भी आप कह सकते हो, पर सामने वाले ने आपको उतना नहीं दिया। इसके पीछे ना एक रीज़न होता है। रीज़न क्या होता है वो भी बताऊंगी, ठीक है। इसके पीछे रीज़न क्या है, सबसे पहली बात तो रीज़न तो ये है, कुछ लेसन हमें प्रकृति सिखाती है, ठीक है, कुछ लेसन हमें यूनिवर्स सिखाते हैं। क्या लेसन सिखाते हैं कि एक इंसान को हमारी कोशिशें, ठीक है, जो हम कोशिश कर रहे होते हैं ना किसी के लिए, वो हमारी कोशिशें उस एक इंसान को आम से खास बना देती है, बहुत खास बना देती है, क्योंकि कोई थर्ड पर्सन को उस इंसान के लिए इतना फील नहीं होता, ठीक है। कोई भी थर्ड पर्सन हो, वो उसके लिए इतना नहीं करेगा जितना आप अपने पर्सन के लिए कर रहे हो। मान लो कि आपका कोई पर्सन है, तो उस पर्सन के लिए मैं उतना नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि मेरे मन में उसके लिए नहीं है, वो फीलिंग्स नहीं है, वो भावनाएं नहीं है। बट आप करोगे उस चीज़ के लिए, क्यों? क्योंकि आपके मन में उसके लिए प्यार है, आपके मन में उसके लिए वो फीलिंग्स है, हर एक चीज़ है, ठीक है। बट वो सामने वाला पर्सन आपको भाव नहीं दे रहा, या सामने वाले पर्सन ने आपको बोल दिया कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता, वट एवर, जो बात नहीं करना चाहता, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी उसने करके देख लिया, सब कुछ उसने बोल दिया कि भाई मेरे साथ आप मत रहो, या कुछ भी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप कोशिशें करते रहते हो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स आप कोशिश करते हो, जब तक आपको ये लगता है कि नहीं यार, मैं बचा सकती हूँ अपने रिश्ते को, मैं कर सकती हूँ अपने रिश्ते के लिए। बट एक टाइम पे एक बार ऐसा आ जाता है ना, जब आपको लगता है नहीं, अब नहीं होगा, मतलब अब मैंने अपने अंदर से वो प्यार भी ख़त्म कर दिया, अपने लिए भी प्यार ख़त्म कर दिया, ठीक है। जब हम दूसरों को देते रहते हैं ना, वो प्यार देते हैं, वो रिस्पेक्ट देते हैं, वो इज्जत देते हैं, उस रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हैं, अपने रिश्ते को भी दाव पे लगा के, मतलब अपना रिश्ता इन द सेंस कि जो हमारा खुद के साथ कनेक्शन है, वो भी हम अपना दाव पे लगा लेते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक की कर देते हैं कि ठीक है यार, तुम खुश रहो, तुम ये चीज़ें, है ना। तो इसमें होता क्या है, जब हम अपने आप को भी दांव पे लगा के छोड़ देते हैं ना, तब हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है कि बस अब नहीं, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा करोगे तो खुद को खो बैठोगे, ठीक है। और होता भी ऐसा ही है, अगर हम बहुत ज़्यादा किसी के लिए करते हैं तो हम खुद को खो बैठते हैं, हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो बैठते हैं, हम अपने अंदर का प्यार खो बैठते हैं, हम सेल्फ लव खो बैठते हैं। और उस टाइम पे ना तो सेल्फ लव का समझ आता है कि सेल्फ लव है क्या चीज़, ठीक है, ना तो हमें इस चीज़ का समझ आता है कि सेल्फ लव क्या होती है और खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है। हम हर एक चीज़ को खो बैठते हैं, ठीक है। इंसान अगर कभी आपने देखा हो, कोई बहुत मजबूरी में होता है, ठीक है, आप बोलते हो ना कि यार दी मैं मजबूर हूँ इस चीज़ के लिए, कि मैं उसको बार बार मैसेज करती हूँ, मेरे से नहीं रहा जाता, मैं मजबूर हो जाती हूँ, मतलब मेरा मन ऐसा करता है कि मैं बार बार मैसेज करूँ या उससे बात करूँ। देखिए डियर, इस चीज़ से होता क्या है, पहली बात तो आप अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अगर आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे ना, तो आप सामने वाले के लिए क्या स्टैंड लोगे। अगर आपकी बातों में खुद के लिए स्टैंड है, अगर आपकी बातों में खुद के लिए स्टैंड है, तभी आप किसी और का स्टैंड ले सकते हो, अदरवाइज आप नहीं ले सकते। चाहे आप बोलने में बहुत कुछ बोल सकते हो, बट एक्शन में ही पता लगता है, जो आप बोल रहे हो वही आप एक्शन ले रहे हो, तो ही वो
मायने रखता है। अगर आप कुछ बोल रहे हो और कुछ एक्शन ले रहे हो तो वो मायने नहीं रखता है, आपकी बातों का वो मायने रखेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, अपने लिए, ठीक है ना। आप बार बार किसी को मैसेज कर रहे हो, बार बार किसी को कॉल कर रहे हो, बार बार किसी से बात करने की कोशिश कर रहे हो, सामने वाला नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा रुक जाना चाहिए कि नहीं यार, मैं भी हूँ, ठीक है। मैंने उस इंसान को इतना इम्पोर्टेंट दे दिया है, मैंने उस इंसान को इतना स्पेशल फील करवा दिया कि मैं खुद खो रही हूँ, मैं अपने आप को खो रही हूँ। तो आपको इसमें क्या करना चाहिए, बहुत सी बातें हैं, आप खुद से सेल्फ लव करना स्टार्ट करो, खुद से जुड़ना स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आप इसको पीक में पहुंचा दोगे ना इन चीज़ों को, कि आप दे ही जा रहे हो, दे ही जा रहे हो किसी के लिए, ठीक है, अंधे, मतलब अंधे हो चुके हो उसके लिए, कि दिख, सब कुछ दिख रहा है फिर भी आप करी जा रहे हो, सब कुछ आपको नज़र आ रहा है फिर भी आप करी जा रहे हो। ये जब पीक में पहुंच जाती है ना, तो बहुत सारी चीज़ें गलत होनी स्टार्ट हो जाती हैं। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दिखती, आपको अपने अंदर का प्यार नहीं दिखता, आपको अपने सेल्फ लव नहीं दिखता, ठीक है। आपको सेल्फ रिस्पेक्ट तो कहाँ से दिखेगी, आपने सेल्फ रिस्पेक्ट तो उसकी जूती के नीचे रखी हुई है, ठीक है। तो अपने लिए तो सबसे पहले खड़ा होना स्टार्ट होना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज वो सामने वाले को भी दिख रहा है कि यार ये बार बार मैसेज कर रही है, बार बार कॉल कर रही है, ठीक है, ये ऐसी ही है। पहली बात, उसको तो यही लगेगा कि हाँ, एक बार देखा उसने, दो बार देखा उसने, तीन बार देखा, उसको यही लगेगा कि हाँ ये सामने वाली ऐसी ही है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना स्टैंड लेना है, ठीक है ना। और देखो, हर एक इंसान के पास पावर है कि वो अपना स्टैंड ले सकता है, हर एक इंसान के पास पावर है, ठीक है। बट हम नहीं लेते, वो हमारी गलती होती है कि हम सामने वाले पे डिपेंड हो जाते हैं, या हम सामने वाले पे इतना वो कर देते हैं कि नहीं यार तुम इससे बात ही कर, तुम उस पर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए, आपको खुद के लिए अपने आप को लिए स्टैंड लेना जरूरी है, ठीक है। अगर आप खुद के लिए स्टैंड लेते हो तो सामने वाला भी इंसान पलट के ज़रूर आता है, बिकॉज एनर्जी चेंज होती है। वही एनर्जी जो आप उसको दे रहे हो, वो आपने क्या करा, वही एनर्जी आप खींच लेते हो अपनी तरफ से, ठीक है, अपनी तरफ के लिए, और खुद के लिए स्टैंड लेते हो, ठीक है। तो हम दूसरों के लिए स्टैंड तो बहुत जल्दी ले लेते हैं कि ठीक है यार मैं इसके साथ खड़ा हूँ, हम अपने लिए कब खड़े होंगे, हम अपने साथ कब खड़े होंगे। और परमात्मा ने में अगर हमें इंडिविजुअल बनाया है, ठीक है, इंडिविजुअल, सबको इंडिविजुअल बनाया है। रिश्ते आपके बहुत सारे लोगों के साथ हो सकते हैं, बट आप एक इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअल पर्सन हो, ठीक है, इंडिविजुअल सोल हो। तो इस सोल के लिए भी तो आपका कोई कर्तव्य होगा ना, इस सोल के लिए भी तो आपको कोई इम्पोर्टेंस होगी ना, कि मैं इस सोल के लिए भी तो कुछ करूँ। तो इस सोल को अगर आप अनहैप्पी करके रखोगे ना, इस सोल को आप दुखी करके रखोगे ना, आप चाहे दुनिया के लिए लाखों कर लो, करोड़ों कर लो, आप अनहैप्पी ही रहोगे, क्योंकि आपकी सोल हैप्पी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपनी सोल को हैप्पी बनाइए, ठीक है, तभी आप दूसरों को भी दे पाओगे, क्योंकि जो आप होते हो वही आप दूसरों को दे पाते हो, ठीक है ना। जब मेरे पास कोई चीज़ नहीं होगी तो मैं दूसरे को कैसे दे सकती हूँ, हाँ, मेरे पास प्यार नहीं होगा, मैं दूसरों को कैसे दे सकती हूँ, नहीं दे सकती, मेरे अंदर से चिड़चिड़पन ही निकलेगा, ठीक है। तो पहले खुद को भरिए, पहले खुद के पात्र को भरिए, फिर दूसरों तक जाइए, ठीक है। तो होप्स आपको ये चीज़ें समझ आई हो कि किसी के पीछे टूट के पड़ना, या किसी के पीछे टूट के ही उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाना गलत है, बहुत गलत है। अगर आप ऐसे करोगे तो वो एनर्जी वेस्ट जाएगी आपकी, फिर आपको बाद में समझ आएगा यार मैंने ये क्या कर दिया, मैंने इतना अपना नुकसान कर दिया, अपनी एनर्जी का, अपनी हेल्थ का, अपने इमोशंस का, जहाँ पे कोई समझ नहीं रहा। और जब आप बैक वापस मार लेते हो ना, तो उस इंसान को भी समझ आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो अपने लिए स्टैंड लीजिए एंड अपना ध्यान रखिए। तो थैंक यू सो मच, राधे कृष्णा।